नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित संस्कृत वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि आज सेकेंड सिटिंग में होने वाले संस्कृत की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिहार के जो भी बच्चे आज 19 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में संस्कृत की परीक्षा बिहार बोर्ड से देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने संस्कृत से जुड़े हुए जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी होंगे आप लोगों के सेकेंड सिटिंग के एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आप चाहे जहां भी हो, आप गाड़ी में हो, घर पर हो या फिर आप सेंटर के बाहर हो, कान में हेडफोन लगाकर आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखें और इस वीडियो में आने वाले कुल जितने सारे प्रश्न हैं उसे पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद कर ले। तो चलिए यहां पर फटाफट हम प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर पहला का जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है महान से भी महान क्या है। महान से भी महान है आत्मा। तो पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रिवीजन मैं आप लोगों को केवल करा दे रहा हूं, ठीक है। 2 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वीडियो में मैंने आप लोगों को साहित्य बताया था, तो साहित्य बिल्कुल भी बाबू नहीं होगा, ठीक है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो आप लोग याद रखिएगा, संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो 2 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर सवाल में कहा गया है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो सही आंसर होगा पाटलिपुत्र नगर को। 3 का यहाँ पर राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर सवाल है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 4 का। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, तो 5 का सही आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ही यूनान का राजदूत था। तो राइट आंसर यहां पर 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर सवाल है बाबू, स्थितिया सोकर मुलाही के नाधवंती जनतवा। यहाँ पर खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, कौन सा पद आएगा, आप लोगों को उस शब्द का नाम बताना है। बाबू यहाँ पर शब्द नहीं पूछा गया है, पूछा गया है यह युक्ति किस पाठ से संकलित है। यहाँ पर जो आप लोग पंक्ति देख रहे हैं, जो युक्ति देख रहे हैं, आप लोगों से पूछा गया है कि यह युक्ति किस पाठ से संकलित है, किस पाठ से लिया गया है। तो 6 का यहाँ पर से आंसर हो जाएगा हमारा अलस कथा। क्या होगा, अलस कथा। अलस कथा पाठ से ही यह पंक्ति लिया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, याद रखेंगे। 7 नंबर सवाल है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं। आप सभी को पता है बाबू कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। तो सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर सवाल है विजय भाट्रिका किसकी पत्नी थी। विजय भाट्रिका किसकी पत्नी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य की। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, ठीक है। चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो विजय भाट्रिका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 9 नंबर सवाल में कहा गया है पंडिता छामा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। पंडिता छामा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर सवाल है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 11 नंबर सवाल है बाबू,
अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो सही आंसर होगा समावर्तनम। क्या होगा? समावर्तनम। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावर्तनम। 12 नंबर सवाल है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? बहुत बार दोस्तों आपने इस प्रश्न को देखा होगा और आप सभी को पता होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है, तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 13 नंबर सवाल है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान। गोदान बिल्कुल भी विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर सवाल है बाबू, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो दुर्जन। सही आंसर 14 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ले लीजिए, मूर्ख होगा, मूर्ख है। बिना बुलाए मूर्ख आता है, ठीक है। जिसे बुलाया भी नहीं जाता, बिना बुला ही अगर कोई आ जाता है तो उसे मूर्ख कहा जाता है, उसे अधम कहा जाता है। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर सवाल है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मीय, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, करमवीर कथा। करमवीर कथा वाला जो पाठ है आप लोगों का, उसी पाठ से यह युक्ति संकलित है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा करमवीर कथा होगा। ऑप्शन नंबर ए 15 का बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। आइए 16 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो सही आंसर होगा बाबू 4। करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 4 थी, तो 16 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 17 का सही आंसर होगा 1824। याद रखेंगे 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 18 नंबर सवाल है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश में स्थित जो टंकारा गांव है, वो गांव किसका जन्म स्थल है? तो सही आंसर होगा 18 का बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी का ही जन्म स्थल है कौन? तो टंकारा गांव। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर सवाल है, दरिद्रांबर कौन्तेय माँ निर्जस्या किमौषधे पद किस पाठ से संकलित है? इस पंक्ति के आधार पर बाबू आप सभी को बताना है कि यह पंक्ति किस पाठ से संकलित है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्याघ्रपथि कथा। व्याघ्रपथि कथा से ही यह युक्ति संकलित है, तो राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग पंक्ति को देख लीजिएगा, दरिद्रानभर कौन्तेय माँ निर्जस्या किमौषधे। यहाँ पर जो आप पंक्ति देख रहे हैं, यह पंक्ति दोस्तों व्याघ्रपथि कथा से ही संकलित है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 20 नंबर सवाल है, महतराम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है? महतराम भिक्षा याचे, यह युक्ति किसकी है? तो शल्य की। सही आंसर 20 का यहाँ पर हमारा हो जाएगा, शल्य नहीं शक्र होगा, शक्र की, ठीक है, शक्र की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, शक्र की। जो इंद्र भगवान थे वही ना ब्राह्मण का रूप धर कर आए थे, तो यहाँ पर सही आंसर बाबू शक्र होगा, ठीक है। 21 नंबर सवाल है, बैरेन बैरस्या समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? बैरेन बैरस्या समनम असंभवम, यह युक्ति किसकी है? तो सही आंसर 21 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की यह युक्ति है, तो राइट आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 22 नंबर सवाल में कहा गया है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवों के लिए। राइट आंसर 22 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मानवों के लिए ही शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। 23 नंबर सवाल में कहा गया है, मीमांसा दर्शन के रचनाकर कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकर का नाम बताना है, तो 23 का यहाँ पर आंसर होगा जैमिनी। जैमिनी ही मीमांसा दर्शन के रचनाकर हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर सवाल है, महर्षि यास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्तम, शुल्बसूत्र, न्याय दर्शन या फिर चरक संहिता।
महर्षि व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा निरुक्तम। क्या होगा बाबू? निरुक्तम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरुक्तम। 25 नंबर सवाल है, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेदम का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा अनुधन छेदम। क्या होगा? अनुधन छेदम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा 25 का। 26 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है मनधन रंजनम की संधि क्या होगी? मनधन रंजनम की संधि होगा मनोरंजनम। मनोरंजनम मनोरंजनम मनोरंजनम। यहाँ पर 26 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजनम। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 27 नंबर सवाल है बाबू, अधन एक मेल से कौन सा नया बड़ बनेगा? अधन एक मेल से बनने वाला नया बड़ होगा बाबू यहाँ पर ये वाला, ठीक है, जो आप लोग दीर्घ ए देख रहे हैं यही बनेगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर सवाल में कहा गया है देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह होगा देशस्य भक्ति, देश की भक्ति। 29 का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर देश के लिए भक्ति होगा ना, देशाय भक्ति। ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह देशाय भक्ति होगा, देश के लिए भक्ति। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 30 नंबर सवाल है, रामा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रामा च सीता च का समस्त पद जो होगा वो हो जाएगा रामा सीते। क्या होगा? रामा सीते। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 नंबर सवाल में कहा गया है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण लंबोदरा है। क्या है? लंबोदरा। 31 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर सवाल है, देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा में कौन सा समास है बताना है। 32 का सही आंसर होगा तत्पुरुष समास है। देह रक्षा में जो समास है उसका नाम है तत्पुरुष समास। तो 32 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बाबू। 33 नंबर सवाल में कहा गया है भू प्रभव सूत्र का उदाहरण कौन है? भू प्रभव सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन है बाबू? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रभावती। हिमालयात गंगा प्रभावती ही भू प्रभव सूत्र का उदाहरण है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 34 नंबर सवाल में कहा गया है रुच है, रुच। रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है? आप सभी को उस सूत्र का नाम बताना है। तो 34 के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू रुचियार्थनाम प्रियमाना। क्या होगा? रुचियार्थनाम प्रियमाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 34 का राइट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल है सव्याघ्रात विभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? सव्याघ्रात विभेति, यहाँ पर रेखांकित पद है कौन? तो व्याघ्रात। क्या है? व्याघ्रात। तो बाबू यहाँ पर विभक्ति क्या होगा? बाघ से डरता है ना, बाघ से। कार्ता ने कर्म को करण से, संप्रादन को के लिए आपादन से। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बाबू पंचमी। इसमें कौन सा विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर सवाल है अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? अंग विकार के अर्थ में जो विभक्ति होती है वो बताना है। तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर तृतीया। अंग विकार के अर्थ में जो विभक्ति होती है वो होती है तृतीया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर सवाल है बाबू किस शब्द में बी उपसर्ग है? तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिहारा। क्या होगा? बिहारा। बिहारा शब्द में ही बी उपसर्ग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 नंबर सवाल है अभिज्ञान शब्द में कौन उपसर्ग है? अभिज्ञान शब्द में उपसर्ग होगा अभी। 38 का राइट आंसर होगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर सवाल है लब धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? लब धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन बताना है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास लभते। क्या होगा? लभते। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा 39 का। 40 नंबर सवाल में कहा गया है तिष्ठ किस लकार का रूप है?
लट लोट लिट या विधिलिंग। तिष्ठ किस लकार का रूप है? तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लोट लकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल है, एधि किस धातु का रूप है? एधि किस धातु का रूप है? तो 41 के बाबू सही आंसर होगा अस। अस धातु का रूप कौन है? तो एधि, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर सवाल है, तस्मीन में कौन सी विभक्ति है? तस्मीन में जो विभक्ति है आप लोगों को बताना है। तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बाबू सप्तमी। तस्मीन में विभक्ति कौन सी है? तो सप्तमी। याद रखेंगे तस्मीन में कौन सी विभक्ति है? तो बाबू आप लोग याद रखिएगा सप्तमी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर सवाल है, भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो 43 का यहाँ पर से आंसर हो जाएगा हमारा भवत। क्या होगा? भवत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 नंबर सवाल है, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? इन सभी में राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो राइट आंसर 44 का हो जाएगा बाबू राज्ञम। क्या होगा? राज्ञम। सही आंसर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर सवाल है, पठ धन कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठितवा। 45 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पठितवा बनेगा। 46 नंबर सवाल है, परनम्य परनम्य में कौन सा प्रत्यय है? परनम्य में प्रत्यय बताना है। तो 46 का यहाँ पर से आंसर होगा हमारा लया पे। क्या होगा? लया पे। परनम्य में जो प्रत्यय छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है लया पे। तो राइट आंसर बाबू यहाँ पर 46 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 47 नंबर के सवाल में आते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है। 47 नंबर सवाल है, मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है बताएंगे। तद्धित प्रत्यय बताना है जी। तो सही आंसर 47 का यहाँ पर हो जाएगा बाबू हमारा अन। यहाँ पर क्या होगा? अन। सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अन प्रत्यय है किसमें? तो मानव वाले शब्द में। आते हैं 48 नंबर में। देखिए इसमें कहा गया है, गुरु धन इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा? गुरु धन इष्ठन से बनने वाला जो शब्द होगा वो हो जाएगा बाबू गरिष्ठा। क्या होगा? गरिष्ठा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 48 का। 49 नंबर सवाल है, साधो धन टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो सही आंसर यहाँ पर 49 का हो जाएगा बाबू साधिका। क्या होगा? साधिका। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर सवाल है, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इंद्राणी में टाप वाला स्त्री प्रत्यय है। 50 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंद्राणी है ना, इंद्राणी 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 इंद्राणी। डिंस होगा, डिंस। 50 का सही आंसर होगा डिंस डिंस डिंस, ठीक है। टाप नहीं होगा बाबू, इसमें डिंस प्रत्यय होगा। इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डेंस। आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को 50 प्रश्न और बता रहा हूँ, ठीक है। 50-50 मिलकर 100 को प्रश्न हो जाएंगे, फिर रह जाएगा 100 प्रश्न। तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, 50 प्रश्न कंप्लीट। अब यहाँ पर बात करते हैं 50 और प्रश्न का। यहाँ पर पहला प्रश्न है बाबू आप लोगों का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है, मंगलम कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से या फिर वेदांग से? तो एक का राइट आंसर होगा बाबू उपनिषद से। मंगलम कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। सही आंसर पहला का होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद करते चलिएगा और मिलाते चलिएगा। 2 नंबर सवाल है, ऑनोर रियान महतो खाली स्थान महिमान आत्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? यहाँ पर कहा गया है अड़ोरे अड़ियान महतो खाली स्थान महिमान महात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? आप सभी को उस उपनिषद का नाम बताना है बाबू। तो 2 का यहाँ पर से आंसर होगा हमारा कठोपनिषद। क्या होगा? कठोपनिषद। कठोपनिषद से ही यह पंक्ति, यह श्लोक आया हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। 3 नंबर सवाल में कहा गया है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर बाबू समुद्र में मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 4 नंबर सवाल है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान आत्मा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 4 का। 5 नंबर सवाल है बाबू, किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की विजय बिल्कुल भी नहीं होती है। आप सभी को पता है कि असत्य की विजय कभी भी नहीं होती, असत्य की जीत कभी भी नहीं होती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा।
6 नंबर सवाल है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास बाबू 2500 वर्ष पुराना है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 7 नंबर सवाल है, कूटनी मतम काव्य के कवि कौन है? कूटनी मतम काव्य के कवि कौन है? तो 7 का करेक्ट आंसर होगा दामोदर गुप्ता। दामोदर गुप्ता ही कूटनी मतम काव्य के कवि हैं, तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर सवाल है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना इनमें से काव्य मीमांसा है। 9 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ई नहीं है, ए है। ऑप्शन नंबर ए है बाबू, ए है, ठीक है। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर ए 9 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल में कहा गया है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु। कौमुदी महोत्सव बाबू शरद ऋतु में मनाया जाता है, तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर सवाल है, पाटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। सही आंसर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाटना नगर की पालिका देवी का नाम क्या है? तो पटन देवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 12 नंबर सवाल है, अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर सवाल में आप सभी से पूछा गया है बाबू, अलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग। अलसाला में जब आग लगाई गई थी तो उसमें से बाबू 4 लोग नहीं भागे थे, क्योंकि 4 लोग वास्तव में आलसी थे, बिल्कुल भी बनावटी आलसी नहीं थे। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा 13 का। 14 नंबर सवाल है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो माता। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो माता। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 14 का। 15 नंबर सवाल है बाबू, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 24 को संस्कृत में कहा जाता है चतुर्विंशति। ऋग्वेद में 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है बाबू? 16 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी है। राइट आंसर 16 का क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो 17 का सही आंसर होगा यहाँ पर सुलभ का। किसका? सुलभ का। 17 का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुलभ का। 18 नंबर सवाल है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू मिथिलेश कुमारी मिश्र। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका जो है उनका नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र, तो राइट आंसर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है वो किस पुराण से लिया गया है? आप लोगों को उस पुराण का नाम बताना है, तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू भागवत पुराण। क्या होगा? भागवत पुराण। 19 का बिल्कुल सही आंसर होगा भागवत पुराण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके बाबू आते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कारों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर बाबू हो जाएगा हमारा 3। क्या होगा? 3। जन्म पूर्व संस्कार टोटल 3 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 3। 21 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो 21 का यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू विवाह। विवाह संस्कार में ही सप्तपदी क्रिया संस्कार संपन्न की जाती है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, विवाह संस्कार में कौन सी क्रिया संपन्न की जाती है? तो सप्तपदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर सवाल में कहा गया है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर होगा हमारा बाबू महाभारत का। महाभारत का, ठीक है, विदुर नीति महाभारत ग्रंथ का अंश विशेष है, तो राइट आंसर हमारा 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर सवाल है,
धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा बाबू सत्य से होती है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर सवाल है हमारा, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के जिस कांड से संग्रहित है आप लोगों को उस कांड का नाम बताना है। तो यहाँ पर 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू अयोध्या कांड। क्या होगा? अयोध्या कांड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 25 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है विद्याधन एका की संधि क्या होगा? विद्याधन एका की जो संधि होगा वो हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा विधेयका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है नरक अस्यदम का संधि विच्छेद क्या होगा? नरक अस्यदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 26 का करेक्ट आंसर होगा बाबू नरकस्य ईदम। क्या होगा? नरकस्य ईदम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 27 नंबर सवाल है, निरतो अभवत में कौन संधि है? निरतो अभवत में कौन संधि है? तो पूर्व रूप संधि। सही आंसर होगा बाबू 27 का ऑप्शन नंबर डी पूर्व रूप संधि। यहाँ पर अ है ना, तो पूर्व रूप संधि होगा। ठीक है, याद रखेंगे। 28 नंबर सवाल में पूछा गया है संकापच शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? संकल्प शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो 28 का आंसर होगा त और च। ठीक है, इन वर्णों की संधि हुई है त और च। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 29 नंबर के सवाल में पूछा गया है कर्मणि वीर का समस्त पद कौन है? कर्मणि वीर का समस्त पद क्या होगा? तो सही आंसर होगा बाबू करम वीर। 29 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर सवाल है पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुरुष सिंह का विग्रह यहाँ पर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर देखिए पुरुष सिंह है ना, तो पुरुष सिंह का यहाँ पर पुरुष एवं सिंह नहीं हाई होगा। ऑप्शन नंबर सी पुरुषा सिंह ईवा। क्या होगा? पुरुषा सिंह ईवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका होगा करेक्ट आंसर। 31 नंबर के सवाल में बाबू आते हैं, इसमें पूछा गया है अशांति की समास का उदाहरण है? अशांति की समास का उदाहरण है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू नैया। नैया समास का उदाहरण कौन है? तो अशांति। 32 नंबर सवाल है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दिगंबर। क्या है? दिगंबर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण दिगंबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 नंबर सवाल है मृग सिंहात बिभेति वाक्य में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से लिया गया है बताएंगे। तो 33 का यहाँ पर से आंसर हो जाएगा हमारा बाबू भित्रार्थना भय हेतु। भित्रार्थना भय हेतु इसी सूत्र से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भित्रार्थना भय हेतु ही 33 का बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू। 34 नंबर के सवाल में कहा गया है रुचियार्थना प्रियमाणा सूत्र का उदाहरण कौन है? रुचियार्थनाम प्रियमाणा सूत्र का उदाहरण इन चारों में से कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा 34 का हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी बालकाय मोदकम रोचते। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल है मोहना यहाँ पर खाली स्थान व्याकरणम अधीतवान। खाली स्थान में क्या आएगा जी? खाली स्थान में कौन सा पद आएगा? तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हमारा मोहना हो जाएगा। यहाँ पर मोहना महीनों से कर्तन कर्म को करण से, यहाँ पर कर्तन कर्म को करण से मोहना मासेन व्याकरणम अधीतवान। यहाँ पर मासेन होगा बाबू, मासेन। ऑप्शन नंबर बी 35 का राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल है आलोक्यति पद में कौन उपसर्ग है? आलोक्यति पद में कौन उपसर्ग है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 36 के बाबू करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंग। क्या होगा? आंग। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर सवाल है नी उपसर्ग में कौन शब्द बनेगा? नी उपसर्ग में कौन शब्द बनेगा? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 37 का निरोगा। 37 का राइट आंसर बाबू निरोगा होगा कि नियमम होगा? नियमम होगा, नियमम। राइट आंसर होगा नियमम। ऑप्शन नंबर सी 37 का बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, आइए 38 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है अक्षिपत पद में कौन धातु है? अक्षिपत पद में कौन धातु है? तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा छीप। क्या होगा बाबू? छीप। छीप यहाँ पर करेक्ट होगा। 39 नंबर सवाल है शोभते किस लकार का रूप है? शोभते किस लकार का रूप है? तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लट लकार। शोभते बाबू लट लकार का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर सवाल है शुरु धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है?
श्रु धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा बाबू, करेक्ट आंसर यहाँ पर 40 का पूछा गया है ना, यहाँ पर हो जाएगा लिरिट लकार है ना, लिरिट लकार सोरसियाती होगा। ठीक है, लिरिट लकार में सोरसियाती होगा, सोरसियाती। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर सवाल है, नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन है? नदी शब्द के तृतीय एक वचन का जो रूप होगा वो होगा नघा। क्या होगा बाबू? नघा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर सवाल है, पितरी किस विभक्ति का रूप है? पितरी किस विभक्ति का रूप है? तो 42 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सप्तमी। पितरी बाबू सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 43 नंबर सवाल में कहा गया है गोसु किस शब्द का रूप है? तो राइट आंसर यहाँ पर 43 का हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गो शब्द का रूप है कौन? तो गोसु। 44 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 44 का आंसर होगा तमप। क्या होगा? तमप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 नंबर सवाल में कहा गया है मनुष्य धन तव से कौन सा शब्द बनेगा? तो मनुष्यतव्यम, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बाबू? मनुष्यतव्यम। सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये दोनों सेम है ना, यहाँ पर गलत है, ये वाला होगा बाबू, ये वाला, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 46 नंबर सवाल है परोक्ष धन कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृष्ठवा बनेगा। परोक्ष धन कतवा से बनने वाला शब्द होगा पृष्ठवा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 47 नंबर सवाल है पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है बाबू? तो 47 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेयोट। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर सवाल है किशोरों में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरों में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो बाबू यहाँ पर किशोरों में जो स्त्री प्रत्यय होगा वो हो जाएगा 48 के लिए राइट आंसर हमारा बाबू यहाँ पर कतवतु नहीं होगा, कतवतु तो इसमें है ना, डेंस प्रत्यय। 48 का राइट आंसर होगा डेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी और सप्तमी। निर्धारण में जो विभक्ति होती है वो होती है क्या? तो वो होती है बाबू यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं फटाफट 100 और प्रश्न पर। यहाँ पर 100 और प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग इन 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए बाबू। ठीक है, फटाफट मैं आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ, बस आप लोग दोस्तों रिविजन कर लीजिए। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पता होगा, रिविजन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आप लोग इन प्रश्नों का दोस्तों रिविजन कर लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर किस शब्द में आंग उपसर्ग है? तो पहला का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू यहाँ पर क्या? पहला का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आजगवम होगा बाबू, आजगवम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 नंबर सवाल है दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गमम शब्द में जो उपसर्ग है उसका नाम है बाबू दूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल है बहिया के योग में कौन सी विभक्ति होगी? बहिया के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी, याद रखेंगे। बहिया के योग में जो विभक्ति होती है वो होती है पंचमी। सही आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 4 नंबर सवाल में है बाबू तुमार्थच भवाच्यनाता सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? आपको उस वाक्य का नाम बताना है। तो यहाँ पर वाक्य की पहचान कीजिए। तो 4 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। ऑप्शन नंबर डी 4 का बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तुमार्थच भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी वाले वाक्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 नंबर सवाल है बाबू कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने यानी कि कर्ता कारक में जो विभक्ति होती है वो होती है प्रथमा। सही आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं हम लोग 6 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है
भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो 6 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू भवत्सु। क्या होगा? भवत्सु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर सवाल है, शाखा पद का मूल रूप क्या है? शाखा पद का मूल रूप क्या होगा? तो 7 का करेक्ट आंसर होगा बाबू यहाँ पर शाखा। शाखा पद का मूल रूप शाखा ही होता है, तो सही आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। 8 नंबर के सवाल में आप सभी से पूछा गया है विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में कौन सी धातु है? तो 8 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा भी। विभेति में भी धातु है। सही आंसर होगा क्या बाबू? तो बी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। धातु होगा भी, ऑप्शन होगा बी। ठीक है। 9 नंबर सवाल है, दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा होगा? दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप हो जाएगा यहाँ पर द्रक्ष्यति। क्या होगा? द्रक्ष्यति। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे बाबू। ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर सवाल में कहा गया है किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? इन चारों में किस शब्द में अनियर प्रत्यय है बाबू? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि हो जाएगा पठनियम। पठनियम राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? डीएवी विद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू यहाँ पर हमारा स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद के जो अनुयायी थे उन्होंने ही डीएवी विद्यालय की स्थापना की थी, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 नंबर सवाल है बाबू, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा अयोध्या कांड। मैंने आप लोगों को अभी बताया राइट आंसर बाबू अयोध्या कांड होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 13 नंबर सवाल है, राम में मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो माता सीता को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपको पता होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है पौथिक स्नान करने कहा गया। पौथिक स्नान करने तालाब में गया। 14 का सही आंसर होगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 15 नंबर सवाल है दान किसको देना चाहिए? दान बाबू दरिद्र को देना चाहिए। किसको? दरिद्र को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। ठीक है 15 का। 16 नंबर सवाल में कहा गया है सुंदर धन तल से कौन शब्द बनेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुंदरता। सुंदर धन तल से बनने वाला शब्द होगा सुंदरता, तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं 17 नंबर में। ठीक है फटाफट बाबू 17 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्रीडतु लोट लकार का रूप है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर सवाल में कहा गया है हरिन धन डिंप से कौन शब्द बनेगा? हरिन धन डिंप से बनने वाला जो शब्द है वो हो जाएगा बाबू हमारा यहाँ पर हो जाएगा लड लकार। ठीक है लड लकार। लड लकार नहीं होगा, हरिणी हरिणी होगा हरिणी। यहाँ पर पूछा गया है हरिन धन डिंप से कौन शब्द बनेगा? हरिणी हरिणी बनेगा हरिणी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है 19 नंबर सवाल में कहा गया है गुरु तरह शब्द किससे बनेगा? गुरु तरह शब्द किससे बनेगा? तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू गुरु धन तरफ से। किससे? गुरु धन तरफ से। इसको अगर जोड़ देंगे मिला देंगे तो हमारा गुरु तरह शब्द बन जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर में। इसमें पूछा गया है बाबू लिखितवान में कौन प्रत्यय है? लिखितवान में कौन प्रत्यय है? तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लिखितवान में प्रत्यय होगा कत्वतु। क्या होगा? कत्वतु। सही ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर सवाल है मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 नंबर सवाल है आलसशाला में आग कब लगाई गई? आलसशाला में आग दोस्तों लगाई गई थी जब सभी आलसी सो रहे थे, उसी समय आग लगाई गई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो 23 का यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40 पद मिलते हैं। आप लोग याद रखेंगे। 24 नंबर सवाल में कहा गया है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। ठीक है यहाँ पर बाबू सही आंसर क्या होगा 24 का? 24 का यहाँ पर करेक्ट
आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दंडी ने ही सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है जगत धन गौरवम की संधि क्या होगी। जगत धन गौरवम की संधि यहाँ पर क्या होगा, तो जगत गौरवम। 25 का यहाँ पर से आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगत गौरवम। ऑप्शन नंबर बी 25 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है ई धन अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ई धन अ के मेल से बनने वाला वर्ण होगा य। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर से याद रखेंगे। 27 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू नीलम धन उत्पलम का समस्त पद कौन सा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू हमारा करेक्ट आंसर 27 का। करेक्ट आंसर 27 का यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि नीलोत्पलम। नीलोत्पलम होगा, नीलोत्पलम। नीलोत्पलम ही 27 का राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल है सर्वेता के योग में कौन सी विभक्ति होगी। सर्वेता के योग में कौन सी विभक्ति होगी बाबू, तो 28 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर द्वितीया। सर्वेता के योग में जो विभक्ति होगी वो होगी द्वितीया, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। ठीक है, 29 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है सपद का मूल रूप क्या है। सपद का मूल रूप होगा तत्। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। ज्ञा धातु के लट लकार का रूप दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जानती वाला। जानती वाला, ठीक है, जनाती। जनाती ही ज्ञा धातु के लट लकार का रूप होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 31 नंबर सवाल है नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा। नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा, तो शक्र ने कहा था। 31 का राइट आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर सवाल है व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है। कौनते शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो 32 का से आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के लिए दोस्तों प्रयोग हुआ है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर सवाल में है नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू यहाँ पर वन पर्व होगा, उद्योग पर्व। 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी, उद्योग पर्व से संकलित है। 34 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है यह महापंके पतितो असी। किसने कहा यह महापंके पतितो असी, इसको कहने वाले कौन थे। 34 के लिए दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू राइट आंसर आपका हो जाएगा बाघ। बाघ होगा, ठीक है, बाघ। बाघ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 34 का। 35 नंबर सवाल में कहा गया आप लोगों से मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि है वाल्मीकि। 35 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 36 नंबर सवाल में कहा गया है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो शिव का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव का उपासक थे कौन, तो स्वामी दयानंद के परिवार। 37 नंबर सवाल में कहा गया आप लोगों से राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। उच्च विद्यालय में स्थान प्राप्त किया था पहला। 37 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया था। 38 नंबर सवाल में कहा गया है आचार का हनन किससे होता है। आचार का हनन किससे होता है, तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रोध। आचार का हनन क्रोध से होता है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 39 नंबर सवाल में कहा गया है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता बाबू संस्कार है, तो सही आंसर 39 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर सवाल में कहा गया है भवंती पुरुषा सुरतवात। भवंती पुरुषा सुरतवात, इसमें क्या आएगा बाबू 40 का करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, 40 का करेक्ट आंसर होगा भोया। क्या होगा, भोया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 41 नंबर सवाल में कहा गया है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। इंद्र ने कर्ण से छल क्या किया। इंद्र ने कर्ण से किसके लिए छल किया बताइए, तो यहाँ पर बाबू पांडवों को हराने के लिए, पांडवों को हराने के लिए किया था। 41 का राइट आंसर यहाँ पर बाबू हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी की सी होगा, अर्जुन की सहायता के लिए होगा जी, अर्जुन की सहायता के लिए। आप लोगों को पांडवों को हराने के लिए मत लीजिएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अर्जुन की सहायता के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पांडवों को हराने के लिए थोड़ी ना होगा, यहाँ पर पांडवों को तो ये जिता ना रहे थे। सही आंसर होगा अर्जुन की सहायता के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। 42 नंबर सवाल है यहाँ पर
कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि महाकवि भास। कर्णभार रूपक के रचनाकार का नाम है भास, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 43 नंबर सवाल है बाबू, अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर सवाल है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो बाबू जानते हैं कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। जो संकुचित हृदय वाला होता है, छोटा बुद्धि वाला होता है, वही अपना और पराया करता है। 44 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 45 नंबर सवाल है बाबू, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। स्वार्थ ही शत्रुता को बढ़ाता है, तो 45 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू ए। 46 नंबर के सवाल में कहा गया है, आघात शब्द किससे बना है? आघात शब्द किससे बना है? 46 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, आ धन गम धन लयप, इन्हीं से क्या बना है? आघात शब्द। 46 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 47 नंबर सवाल है, विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? इन चारों में से विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पठेत। पठेत ही विधि लिंग लकार का रूप है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है, अपवर्गीय तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? इन चारों में से बताएंगे आप लोग। अपवर्गीय तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहयोजनेन कथाम समाप्तावन। संयोजन कथा में समाप्तवान, सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 49 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? चरक और सुश्रुत ने जिस शास्त्र का प्रवर्तन किया, आप लोग उस शास्त्र का नाम बताएंगे, तो यहाँ पर बाबू हमारा सही आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि आयुर्वेद शास्त्र। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर सवाल है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार का नाम क्या है? तो 50 का राइट आंसर होगा बराहमिहिर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल में कहा गया है, बलकाय मोदगम रोचते वाक्य के बलकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से ली गई है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए, रुचियार्थनाम प्रिय मानस सूत्र से। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 52 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से, पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय, द्वितीय विभक्ति का रूप है। पतिन पति शब्द के द्वितीय विभक्ति का रूप है बाबू, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 53 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है, श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टाप, टाप है, ठीक है, टाप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर सवाल में है, क्री धन कत से कौन सा पद बनेगा? क्री धन कत से बनने वाला शब्द है बाबू क्रीतम, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है, यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 55 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अन प्रत्यय, अन प्रत्यय होगा, ठीक है। यहाँ पर 56 नंबर सवाल है, सानाच प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? सानाच प्रत्यय से बनने वाला शब्द बताना है, तो सही आंसर 56 का हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेबमानम। क्या होगा? सेबमानम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 57 नंबर सवाल है, किस पद में ठक प्रत्यय है? 57 का सही आंसर क्या होगा? किस पद में ठक प्रत्यय है? तो राइट आंसर बाबू यहाँ पर साहित्यक होगा। ठक प्रत्यय है ना, ठक प्रत्यय किस पद में है? तो बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 57 का करेक्ट आंसर साहित्यक का, साहित्यक होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बाबू। 57 गो प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 100 प्रश्नों को 157 को कंप्लीट हो गया। आइए यहाँ पर 58 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं, बहुत ही समय कम है, फटाफट बढ़ते हैं। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिसरमी के पास जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 नंबर सवाल है, भीखन टोला देखने कौन आया था? शिक्षक, राइट आंसर यहाँ पर होगा अध्यापक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 60 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो यहाँ पर होगा आर्य समाज की। 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज की स्थापना की थी। 61 नंबर सवाल है, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, सनाच, सनाच प्रत्यय होगा।
यहाँ पर सनच आप लोग याद रखेंगे, सनच प्रत्यय होगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रत्यय किस शब्द में है? तो प्रत्यय किस शब्द में है? 62 का करेक्ट आंसर होगा देवतम, देवतम प्रत्यय में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। 63 नंबर सवाल है, स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? स्त्री प्रत्यय टोटल कितने होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 64 नंबर सवाल है बाबू, अशोधन टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा अश्वा। 64 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की। सही आंसर 66 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, शांति की। 67 नंबर सवाल है, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन जो बच्चे हैं, जो छात्रगण हैं, वो करते हैं। 67 का राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर सवाल है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है बाबू? न्याय दर्शन के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो 68 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर सवाल है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय है बाबू यहाँ पर अशांति। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर सवाल है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? चौथी बार कर्ण शक्र को क्या देना चाहे थे? तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोना। सोना ही सही आंसर होगा। 71 नंबर सवाल है बाबू, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि किस शब्द में नहीं है? तो यहाँ पर बाबू जानते हैं, यहाँ पर 71 का सही आंसर हो जाएगा डी वाला, नगरे अस्मिन। नगरे अस्मिन में बिल्कुल भी विसर्ग संधि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 72 नंबर सवाल है, किस वाक्य में ये नांग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो यहाँ पर वाक्य ढूंढेंगे। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, दिनेशा कर्णेन बधिरा अस्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आते हैं यहाँ पर 73 नंबर के सवाल में। पूछा गया है बाबू आप लोगों से, यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप कौन सा होगा? यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो 73 का करेक्ट आंसर होगा बाबू यह। क्या होगा? यह। सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर ए होगा 73 का। 74 नंबर के सवाल में पूछा गया है, हिमालयात गंगा प्रभावती वाक्य के हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? आप लोगों को उस सूत्र का नाम बताना है। तो सही आंसर 74 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भुवा प्रभावम सूत्र से। किससे? भुवा प्रभाव सूत्र से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 75 नंबर सवाल बाबू, चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चयनम का संधि विच्छेद छेदन अनम। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छेदन अनम। 76 नंबर सवाल है बाबू, राजधन छत्रम की संधि क्या होगी? राजधन छत्रम की संधि क्या होगी? तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज छत्रम। राज छत्रम ऑप्शन नंबर डी होगा, राजच छत्रम। 77 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है, ऊ धन अ के मेल से कौन सा बड़ बनेगा? तो बाबू बनेगा यहाँ पर व। क्या बनेगा? व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 78 नंबर सवाल है, किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो पंचतंत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 79 नंबर सवाल है बाबू, धन यु श्यामा का समस्त पद क्या होगा? धन यु श्यामा का समस्त पद होगा घनश्यामा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 नंबर सवाल है बाबू, लंबोदरा में कौन समास है? लंबोदरा में बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 81 नंबर सवाल है, अहो अमीशाम किमकारी खाली स्थान अस्प्रिय ही ना, यह पद किस पुराण से संकलित है? आप लोगों को पुराण का नाम बताना है। तो 81 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा डी। ठीक है, भागवत पुराण। भागवत पुराण से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 82 नंबर सवाल है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एक तत्व भाव से, यानी कि एकता के भाव से रहते हैं। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 नंबर सवाल में कहा गया है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्मकांड बाबू विवाह संस्कार में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 84 नंबर सवाल है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 85 नंबर सवाल है बाबू, विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बाबू डी, आकृति का नाश करता है। आते हैं 86 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है, उत्तम शांति क्या है? क्षमा। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर सवाल है,
औषोत्तरम में कौन संधि है? औषोत्तरम में कौन संधि है? तो 87 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए 87 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 88 नंबर सवाल है, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बाबू 88 का सही आंसर हो जाएगा बेदा। बेदा में बिल्कुल भी बी उपसर्ग नहीं है, ठीक है, बेदा, बेदा याद रखेंगे, बेदा, ठीक है। 89 नंबर सवाल है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। 90 नंबर सवाल है, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन है? चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, धर्मार्थ कामा, धर्मार्थ कामा, धर्मार्थ कामा दोस्तों होगा। 91 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर होगा गंगा। 92 नंबर सवाल है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो काव्य मीमांसा। 92 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, काव्य मीमांसा ग्रंथ ही राजशेखर द्वारा लिखित है। 93 नंबर सवाल में कहा गया है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो 93 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 94 नंबर सवाल है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 नंबर सवाल है, ईता अस्तता का संधि विच्छेद क्या होगा? 95 का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ईता धन तता। ईता अस्तता का संधि विच्छेद क्या होगा? ईता धन तता। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 96 नंबर सवाल है, दुर्गतिया में कौन सा उपसर्ग है? तो दूरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 97 नंबर सवाल है, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो 97 का करेक्ट आंसर होगा पुरस्य परीक्षा, पुरस्य परीक्षा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 98 नंबर सवाल है, कर्तुआ किस शब्द का रूप है? 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्त्री, कर्त्री, कर्त्री। कर्तुआ किस शब्द का रूप है? तो कर्त्री। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 99 नंबर सवाल में कहा गया है, इक्षति किस धातु का, साधु नहीं है धातु है, सॉरी दोस्तों, इक्षति किस धातु का रूप है? तो 99 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू इक्ष धातु का रूप है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 100 नंबर सवाल है, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? क्रिया के संपादन में कर्ता स्वतंत्र होता है। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को संस्कृत से संबंधित टोटल 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया है। अब आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों सेकंड सीटिंग में एग्जाम देने के लिए रेडी हो सकते हैं। यानी कि आपको बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं लेना है कि मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, आपका बहुत एग्जाम अच्छे से जाएगा। जितना भी मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया है, आप लोग 50 में से 50 सही करके आइएगा, ठीक है। 100 में से आप लोग 50 एकदम सही कर आप लोग आइएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के एग्जाम के लिए मेरे तरफ से खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों यहाँ पर धन्यवाद, ठीक है।